प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज के ये दोनों ही सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर लिखकर प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक दिन मुझे बड़ी बहन का फ़ोन आया। बोलने लगी कि बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना रही हूँ, आपने चलना है। तेरे जीजा जी की 3 दिन की छुट्टी है, बड़े मंदिर जाना है। मैंने कहा मैं आपके जीजा जी से पूछ कर बताऊँगी। कहने लगी ठीक है। मैंने अपने अंकल जी से पूछा तो कहने लगे देख लो। फिर दीदी को फ़ोन किया और कहा, उन्होंने मुझे रोका नहीं है और हाँ भी नहीं कहा। कहने लगे आप देख लो, अगर गुरुजी ने हमें बुलाया होगा तो हमें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अंकल जी का मन भी था, लेकिन सोचने लगे कि घर वाले क्या बोलेंगे। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जिस आंटी ने बस लेकर जाना था तो उनको पूछा, वो कहने लगी कि 13 तारीख को बस लेकर जा रही हूँ, जाना है तो चलो। उन्होंने कहा अंकल जी को तो 18 तारीख से बाजार में छुट्टी है, आप 18 तारीख को चलो। वो नहीं मानी। फिर दीदी कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम ट्रेन में चलेंगे। फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम दिल्ली तो ट्रेन से चले जाएंगे, फिर कहाँ रुकेंगे, कहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी देखो आपकी बेटी का बहुत मन है, पर मुझे समझ नहीं आ रही है। आपको पता है आपकी बेटी ठीक नहीं है और प्रॉब्लम होगी आने में, आप ही देख लो कैसे आऊँ। इधर मैंने भी प्रार्थना की, गुरुजी वो आंटी मान जाए 18 तारीख को जाने के लिए। बस मैंने गुरुजी से कहा ही था और गुरुजी ने कृपा कर दी। शाम को दीदी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि गुरुजी हम पर कृपा कर दी है गुरुजी ने। उस आंटी का फ़ोन आया है। मैं 18 तारीख को भी बस लेकर जा रही हूँ, 15 को भी जा रही हूँ और 18 को भी आपके कहने पर लेकर जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों को निराश नहीं करते, उनकी हर बात को पूरा कर देते हैं। हम सब 18 तारीख को बड़े मंदिर गए थे और बहुत अच्छे दर्शन हुए और 20 तारीख को वापस आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें उन्हें ब्लेस करना। और गुरुजी मेरी टांगों में बहुत प्रॉब्लम है, स्वेलिंग भी है। गुरुजी आप ही मेरी टांगों को ब्लेस करना कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि हम 18 तारीख को बड़े मंदिर गए थे और 20 जून को घर वापस आ गए थे। हमें सब संगत के साथ बड़ा आनंद आया। हम सब बस में बहुत नाच गा रहे थे। उसी वक्त बस वाले ने अचानक ब्रेक लगा दी और जो लोग नाच रहे थे वह सब बस में ही गिर गए। कई कई को तो चोट भी लग गई, मुझे भी बाजू में लगी। मैंने उसी वक्त गुरुजी का चंदन तिलक लगाया, बिल्कुल भी पेन नहीं हुई। पता ही नहीं कौन सा कष्ट जो इसी में कट गया। एक आंटी को सर में चोट आई, उन्होंने भी चंदन तिलक लगाया और उनका भी पेन कम हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब कहने लगे कि अभी हम गुरुजी के मंदिर में जा रहे हैं, हमें सिर्फ गुरुजी के भजन पर ही नाचना चाहिए। पहले उन्होंने गुरुजी के भजन ही लगाए थे। नाचते नाचते अचानक दूसरे गाने लगाने लगे, तो इसीलिए ऐसा सब हुआ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम सब मंदिर गए तो हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद, वाटर कूलर का जल भी मिला और गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स भी दी। गुरुजी ने मेरे अंकल को गुलाबों की खुशबू के रूप में ब्लेस किया। कहने लगे जहाँ हमें बाहर बिठाया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू आ रही थी। बाहर इसलिए बिठाया था क्योंकि यहाँ गुरुजी की गद्दी लगाई होती है, वो बंद था। उन्होंने गुरुजी की गद्दी लंगर हॉल में लगाई थी, इसलिए उन्होंने सीढ़ियों के सामने उन्हें बिठाया था।
और जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा हमें भी आ रही थी, लेकिन हल्की हल्की, वो भी मंदिर के बाहर। जब हमें मंदिर में जाने के लिए हम लाइन में जा रहे थे, जब हमें लंगर प्रसाद मिला तो मैं अपने ग्रुप से अलग हो गई। हम 4 लोगों को जो लंगर प्रसाद मिला था उसमें रोटी 7 थी। पहले तो गुरुजी ने 7 नंबर से ब्लेस किया। जब मैं सत्संग लिख रही हूँ तो तभी मुझे समझ आया कि गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद में ही ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सोच रही थी कि सब बस में कह रहे थे कि मुझे सेवादार ने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। कोई कह रहा था कि गुरुजी की यहाँ गद्दी थी, वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप बना था। मैं अपने मन में कह रही थी कि गुरुजी ने मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं दी, पर मुझे क्या पता था कि सबसे पहले तो मुझे ही लंगर प्रसाद में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। जब हम लंगर कर रहे थे तो मेरे सामने वाली आंटी ने और साथ वाले अंकल ने 2-2 रोटी खाई और मैंने और चौथे अंकल 1-1 रोटी खाई, जिसमें लास्ट रोटी 7वीं वो अंकल मुझे कहने लगे कि आप खा लो। मैंने कहा कि आप खा लो, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी कहा कि आप ले लो। मैंने वो रोटी उठाई, आधी मैंने ली और आधी उन अंकल को दे दी। कहते हैं अपनी रोटी किसी को नहीं देते। मैंने आधी उनको दे दी और आधी खुद ले ली। जितनी मुझे ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है उतनी ही उनको भी, इसलिए मैंने आधी आधी कर दी। क्या पता इसमें भी हमारी परीक्षा थी। जब मेरे सामने वाली आंटी लंगर खा रही थी तो उनको मिर्ची आई। वो मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी कि मैं नहीं खा पाऊँगी। मैंने उसी वक्त कहा कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। मैंने मिर्ची उठाई और खा ली। जब हम वापस बस में आए तो थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। पता नहीं क्या चल रहा था, क्या हो रहा है। सर दर्द होने लगा। गैस वाली टैबलेट खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मन खराब होने लगा, पेट में भी कुछ हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि कहीं बस वाला गाड़ी रोके तो बाहर जाकर वॉशरूम हो आऊँ। पहले बस वाले से एक आंटी ने कहा वॉशरूम जाने के लिए, तो उसने मना कर दिया। फिर 5 मिनट के बाद उसने बस रोक दी। कहने लगा जिसने खाने के लिए कुछ लेना हो तो ले लो। मेरी अचानक पेट्रोल पंप पर नज़र पड़ी तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ हो आती हूँ। उन्होंने कहा यहाँ पर है। मैं चली गई और आई तो ठीक लग रहा था। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने इतने में ही काट दिया। फिर थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सब ठीक ठाक अपने अपने घर पहुंच गए। उसी दिन रात को बेटे का फ़ोन आया, मम्मी हमारे अकाउंट में स्कॉलरशिप के बाकी पैसे आ गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। अपना सत्संग मैं यहीं समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग लिखते लिखते कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन्हें भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।